हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला टॉपिक है डबल सोल्ट। डबल सोल्ट क्या होता है? डबल सोल्ट एक एडिशनल कंपाउंड है जो स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट में और ब्रेक हो जाता है टू कॉन्सिक्वेंट आयन में जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं वाटर में और कोई भी सॉल्यूशन में अदर में। दी सॉल्यूशन आर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। इनकी हर एक अपनी प्रॉपर्टी होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूट लॉस करने के लिए। लॉस नहीं करते अपनी प्रॉपर्टी को, अलग अलग तरीके में रहती है। इनकी एग्जांपल मोर सोल्ट। मोर सोल्ट का ये फॉर्मूला है का पोटेशियम एलम। अब है कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? एन इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पेसीज कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? ये इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पीसीज है जो कैरी करती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और कंट्रोल करती है मेटल आयन को, जो उसके नंबर ऑफ आयन्स उसके मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग रहते हैं वो। अब है एग्जांपल ये हो गया C2NH3 का होल फोर्स 2+। ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी कर रखा है हो गया कॉम्प्लेक्स आयन। क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोशिएट इनटू सिंपल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स आयन डिसोशिएट नहीं होते सिंपल आयंस में अपनी एक्वस सॉल्यूशन में। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कंटेन करते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस को, जैसे कि CONH3 का होल 6Cl3, K4FeCN का होल 6। जैसे K प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, Cl माइनस का हो गया, एक बाकी का प्लस का हो जाएगा। दिस कंपाउंड कंटेन अ सेंट्रल मेटल एटम। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और जो सेंट्रल मेटल एटम और जो कटायन जो अटैच होता है फिक्स नंबर ऑफ एनायन से। ये NH3 का होल 6, Cn का होल 6 ऑफ एनायन मॉलिक्यूल को लिगैंड, जिन्हें हम बोलते हैं लिगैंड्स, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। ये वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक कटायन होता है, फिक्स नंबर ऑफ एनायंस जिसे हम लिगैंड कहते हैं, वो अटैच होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। अब आगे पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और इट्स बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। जो एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन से अटैच रहते हैं, आयंस को हम लिगैंड्स भी बोल सकते हैं। जैसे ये हो गया ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में क्या है? पहले तो इसमें कटायन हो जाएंगे जो आगे होंगे, ये जो आगे अटैच होंगे ये तो हो जाएंगे कटायन, फिर एंटिटी ये बीच में, और पीछे जो होंगे ये हो जाएंगे अनायन। यानी कि आगे तो प्लस चार्ज 100 चार्ज वाले, कटायन का प्लस चार्ज है, अनायन में माइनस चार्ज है। अब है सेंट्रल एटम और अनायन। सेंट्रल एटम क्या होता है? इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन। एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एटम और आयन विच आर फिक्स नंबर ऑफ आयन्स, जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ आयन्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स जो बॉन्ड रहते हैं एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, उनकी एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रहती है डेफिनेट। अब क्या एग्जाम्पल? इन्हें कॉम्प्लेक्स आयन है, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 का होल फोर 2+। थस Cu2+ आयन इज द सेंट्रल आयन। ये क्या होगा? सेंट्रल आयन है। अब है नोट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल एटम। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम है वो एक्ट करता है लुईस बेस के और लिगैंड एक्ट करता है लुईस एसिड की। सॉरी, ये सेंट्रल एटम करेगा लुईस एसिड के और लिगैंड करेगा लुईस बेस के। अब क्या है? लिगैंड्स। लिगैंड्स क्या कहते होते हैं? लिगैंड्स आर द एटम्स। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये एटम भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं जो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को और आयंस, और फॉर्म करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं जो उनके डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स अवेलेबल। जो जितने भी नंबर ऑफ डोनर एटम्स अवेलेबल हो में कोऑर्डिनेशन लिगैंड्स, कोऑर्डिनेशन के जो लिगैंड्स में, और ये क्लासीफाई करते हैं यूनिडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड। यूनिडेंटेड लिगैंड कौन से होते हैं? कंटेन वन डोनर ऑफ एटम है, एग्जाम्पल NH3Cl। बाइडेंटेड कंटेन 2 डोनर ऑफ एटम, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2, और या फिर ऑक्सलेट C2O4 2-। अब आगे देखते हैं
पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट क्या है, इनके पास बहुत सारे डोनर ऑफ एटम प्रेजेंट रहते हैं, जैसे EDTA4-। अब है एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहता है ये एक लिगेंड है विच जो कंटेन करते हैं दो डोनर एटम, ये दो डोनर ऑफ एटम कंटेन करते हैं, पर बस एक डोनर ऑफ एटम एक टाइम पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ और आयंस के साथ, उसे बोलेंगे हम एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे एग्जांपल इसमें नाइट्रेट एन एक बार ये एन करेगा, एक बार ओ करेगा, इसमें एक बार एस करेगा, थायोसाइनाइड में आइसोसाइनाइड में हो जाएगा एन करेगा, इसमें सी करेगा, फिर एन करेगा CN में। हाँ भाई, चिरेलेटिंग लिगेंड ये क्या होते हैं, जब बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज होते हैं दो से ज़्यादा डोनर एटम जो सिंगल मेटल में बाइंड करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, वो उन्हें बोलेंगे हम चिरिलेट और लिगेंड, और इस सारे प्रोसेस को बोलेंगे चिरिलेटिव लिगेंड। और ये चिरिलेटिव लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन यूनिडेंटेट लिगेंड, ये ज़्यादा स्टेबल रहता है यूनिडेंटेट लिगेंड के उस कंपैरिजन में, जैसे इसमें ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, इसका ये एग्जांपल हो गया। अब है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो मेटल आयन इन अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, coordination number of metal ion in a complex may be defined as total number of ligands donor atom to which metal ion directly bonded। यह coordination number वो होगा नंबर ऑफ लिगेंड डोनर, जो नंबर ऑफ लिगेंड डोनर डायरेक्टली बॉन्ड हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो हो जाएंगे मेटल आयंस के साथ, वो हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल इन ए कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 का होल 6 3+ FeC2O4 का होल 3 इसमें जो CO और Fe 6 के साथ अटैच है, 6 डोनर्स ऑफ एटम के साथ, मतलब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। ये क्या होगा, ये है सेपरेशन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ अ लिगेंड्स। इसमें क्या है, एक स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड्स का और एटम्स का जो डायरेक्टली अटैच रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ और आयंस के साथ, उसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बोलेंगे। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। अब है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। द चार्ज वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा, ये चार्ज कैरी कर लेगा ऑल सारे के सारे लिगेंड्स पे, जो हम किसी भी मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे किसी भी, तो जो उसमें चार्ज आ जाएगा वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम हो जाएगा। अब है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स है मेटल एटम का जो बॉन्ड बनाएगा एक काइंड ऑफ एटम के साथ केवल, जैसे CuCN का होल 4, तो बस वो CN एक काइंड हो गया, तो इस वजह से हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ये एक से ज़्यादा काइंड्स ऑफ डोनर एटम के साथ ग्रुप बना लेगा और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलावेगा। अब है IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें ये थोड़े से रूल्स है, मतलब इन्हें एक बार बस पढ़ लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि IUPAC नेमिंग कैसे हो जाएगी। ये कोई मतलब ऐसा बिल्कुल वो वाली बात नहीं है कि बिल्कुल पढ़े मतलब लिख लेंगे इन्हें, ये बस ऐसी ओवरव्यू है, बस खाली मैं आपको अलग से बता देती हूँ। जैसे ये है, ये हमारे पास PTNH3 का होल 2 ClNO2 है। तो पहला हमारा सबसे पहला नेमिंग रिएक्शन में करने का काम क्या होता है, पहला हम जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे उसकी। जैसे ये PT है, PT की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा X जो है यहाँ NH2 का होल 2, तो ये 2 है, NH3 की हो जाएगी 0, Cl की होगी -1, NO2 की भी -1, तो ये तो हो जाएगी 0 -1 -1 -2, X -2 = 0, X = +2 है। तो इसमें पता चलिए, तो अब इसमें रिएक्शन इसमें जो वो करेंगे, तो पहले हम इसकी NH3 2 है, तो इसे बोलेंगे डाई अमाइन। Cl क्लोरो नाइट्रो किसके साथ कंपाउंड बना रहा है, N के साथ, PT की प्लेटिनियम सेकंड, जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी उसे हम यहाँ लिख देंगे सेकंड। अब है K4MnCN का होल 6, तो पहले यहाँ K4 की निकल लेंगे, 4 आ जाएगा, K की होएगी +1, यहाँ फिर ऐसे ही +X + 6 -1
4x इसकी CN की -1 हो जाएगी तो -6 हो जाएगा। 4 माइनस वो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, x - 2 = 0, इधर चला जाएगा तो +2। अब इसमें करें क्या करेंगे, तो ये पहले तो k की इसमें 4 को काउंट नहीं कर लेंगे, खाली बस k जो होएगा ना पोटेशियम उसे लिख देंगे, और इसमें जो अंदर होएगा उसका लिखेंगे। जैसे 6 है, 6 को लिखेंगे हेक्सा, CN साइनो, और MN का हो जाएगा मैग्नेट सेकंड। अब हेक्स, अब जो है ना हमें नाम दे रखे हैं, हमें नाम से वो करनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, उसका फॉर्मूला बनाना है। उसके नाम से कैसे फॉर्मूला बनाएंगे हम, जैसे हमें दे रखा है हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट सेकंड आयन, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, इसमें जैसे हम कोबाल्टेट मतलब कि CO, और हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो यानी कि हेक्सा 6, फ्लोरो मतलब कि F, और इसमें हम 3 है, 3 प्लस है। तो हम इसमें ऐसे कैसे पता चलेंगे कि हाँ हमारा 3 माइनस, हमारा 3 माइनस ही आएगा। तो हम पहले इसकी एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें CO की। तो इसमें X F की क्या होगी, -1, 6 -1 माइनस के 6, यहाँ -3 चार जाएगा तो -3 कर लेंगे। तो x -3 + 6, तो x +3, तो +3 यहाँ है, तो यानी कि ये हमारा सही है। अब ऐसी ये है टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट मतलब कि Zn हाइड्रोक्सो OH, टेट्रा तो 4, 3 माइनस हो जाएगा। अब ऐसी ये है हेक्सा अमोनियम प्लेटेनियम 4, इसमें भी ऐसे हो जाएगा प्लेटेनियम यानी कि Pt, अमोनियम हेक्सा अमोनियम 6 NH3 4+, और इसमें भी हम ऐसे ही वो करके देख लेंगे, ऑक्सीडेशन निकाल लेंगे। जो ऑक्सीडेशन नंबर सही आया तो हमारा ये सही है, अदरवाइज फिर अपना दोबारा से चेक करेंगे किस चीज़ में गलत है। अब है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर उनका अरेंजमेंट मेटल्स का वो अलग अलग होता है, और वो उसकी वजह से ही अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसे हम आइसोमर कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में क्या हो गया, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सोलवेंट, और स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पहला लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होगा, ये एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जो अराइज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ, इसके अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट रहेंगे, वो हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। एग्जांपल जैसे NO2 ONO2 दोनों के अंदर है HCN NCS। अब है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसमें जो है ना इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में arises due to the interchange of ligands between cation and anion entities of different metal ion present in a co। इसमें क्या होएगा, ये जो वो ligands है ना ये चेंज हो जाएंगे एंटिटीज में, जैसे CONH3 का होल 6 CrCN6, ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें भी ये दोनों अलग अलग हैं, और इसमें भी ये अलग अलग है। इसमें ये एंटिटीज चेंज हो जाएंगी लिगेंड्स की, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन एंटिटीज, एनायन और कैटायन की एंटिटीज में इंटरचेंज हो जाएगा। अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होंगे, इसमें काउंटर आयन इन ए कॉम्प्लेक्स सेल इज इटसेल्फ लिगेंड एंड डिस्प्लेस द लिगेंड विच आर बिकेम द काउंटर। अच्छा, इसमें काउंटर आयन तो लिगेंड्स में चेंज हो जाएगा और लिगेंड काउंटर आयन में, जैसे ये है यहाँ तो लिगेंड हो गया SO4, काउंटर आयन हो गया Br, और इसमें यहाँ हो जाएगा Br, यहाँ हो जाएगा SO4। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, काउंटर आयन चेंज हो जाएगा काउंटर आयन तो लिगेंड काउंटर आयन में और काउंटर आयन लिगेंड में चेंज हो जाएगा। अब है सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमेरिज्म में क्या होंगे, इस आइसोमेरिज्म के अंदर H2O प्रेजेंट होंगे, ये डायरेक्टली बॉन्ड करेगा वाटर कंपाउंड्स के साथ, H2O के साथ। सोलवेंट आइसोमर डिफर बाय वेदर और नॉट सोलवेंट मॉलिक्यूल्स टू डायरेक्टली बॉन्डेड टू ए मेटल आयन। ये एक मेटल आयन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड करेगा और
directly bonded to a metal ion present of free solvent molecules in a crystallitic. इसके अंदर जो free solvent molecules होंगे crystallitic में, if the water is solvent then this form of isomerism is known as hydration isomerism. जो इसमें वाटर फॉर्म होएगा तो उसे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल लेंगे. अब जैसे देखो इसमें H2O और Cl, H2O5 होगी, यहाँ Cl, ये दोनों परसेंट वाटर भी है और ये मेटल भी है. अब है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन अ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. ये एक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में अराइज होएगी और इसके अंदर जो लिगेंड्स होंगे ना, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होएगा इसमें लिगेंड्स का और सेंट्रल मेटल एटम का. जो इसमें सेम काइंड्स ऑफ लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे तो उसे तो बोलेंगे हम सिस, और जो अपोजिट में होंगे आपस में एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे उस आइसोमेरिक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम ट्रांस. और ये दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिक आर वेरी कॉमनली, ये ज़्यादातर ये कॉम्प्लेक्स कॉमनली है कॉम्प्लेक्स अंडर 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, जो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होएगा. अब इसमें क्या है, आइसोमेरिक इन कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होएगा. दिस कॉम्प्लेक्स कैन आइदर हैव अ टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. इसके अंदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होंगी. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है ना वो शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में. और इसके अंदर मतलब कि ये फॉलोइंग आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, जैसे कि MA4, MA3X, MAX3 आर द कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स. इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स है बिकॉज ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट है ना लिगेंड्स के हर एक कॉम्प्लेक्स में और एग्जैक्टली सेम भी है ये थोड़े थोड़े. जैसे पहला टाइप हो गया MA2X2, तो इसका ये एग्जांपल है PDNH3 का होल 2 Cl2. ये दूसरा है PDNH3 का होल 2 NO2 का होल 2. और जो पहला है इसके अंदर NH3 एक साथ है, Cl एक साथ है, आपस में जॉइंट है, तो ये हमारी हो जाएगी सिस पोजीशन. और जो मतलब कि अलग अलग है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो हो जाएगी ट्रांस. ऐसे ये टाइप MA2XY, इसमें भी ये तो NH3 का होल ट्वाइस, ये तो 2 हैं, ClBr एक है, पर NH3 जहाँ एक साथ है वो तो हो जाएगी हमारी सिंस, और जहाँ अपोजिट है वो हो जाएगी हमारी ट्रांस. जैसे कि PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, तो इसमें क्या आएगा, Cl2 पास है और यहाँ NH3 पास है, तो ये सिस हो जाएगी. इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ये ट्रांस हो जाएगी. ऐसी है कि टाइप MA3XY, इसमें क्या हो जाएगा MA3XY, तो CONH3 ClBr, इसमें क्या है, 2 तो अलग हैं और 2 सेम है, तो हमने ये दोनों ही सेम जगह लगा दिए तो ये ट्रांस वाली, और ये दोनों अपोजिट पे दोनों सेम पे सी से दोनों अलग पे ट्रांस. अब इसमें क्या हो गया, इसमें है तीनों अलग अलग है, बल्कि चारों के चारों अलग अलग है. तो इसमें चारों अलग है तो हमने ये चारों को अलग अलग पोजीशन पे लगा दिया, तो इसमें सी से ट्रांस कोई सी वो बनने की नहीं है. अब देखते हैं इसमें है टाइप MAB का होल ट्वाइस, इसमें ट्वाइस यानी कि डबल आ गई है, जैसे ग्लाइसिन का होल ट्वाइस PT के साथ. इसका फॉर्मूला क्या होएगा, NH2CH2CO. तो ये सिस आइसोमेरिज्म बन जाएगा, एक तरफ ये ट्रांस अलग अलग कर दिए, NH2 एक यहाँ, NH2 एक यहाँ CHO COOH की पोजीशन भी चेंज कर दी, इसमें O की सेम पे ही है. आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अब इसमें 6 कोऑर्डिनेशन, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे. और ये इसके कुछ टाइप है MA6, MA5X, ये इनकैपेबल शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है. इसमें देखो पहला टाइप MA4X2 या फिर MA2X4, तो ये इसमें ले लिए CONH3 का होल 4 Cl2, तो इसमें आप 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो चारों कोने पे ही हो जाएंगे, 2 पे ही हो जाएंगे, सिस हो जाएगी, और दोनों जो मतलब ये अलग अलग हो जाएंगे, तो ये ट्रांस वाली पोजीशन हो जाएगी.
अब ये वाली देख लो, इसमें भी COEN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस है इसमें, तो इसमें भी जो है ना एक सिस वाली बन जाएगी, एक ट्रांस वाली। इसमें EN एक यहाँ पे हो जाएगा, एक EN यहाँ से बना रहा है, इसमें दोनों EN अलग अलग पोजीशन पे हो जाएंगे, इस वजह से ये ट्रांस वाली बना लेगी। अब देखते हैं आ गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसका सेकंड टाइप पहला था उसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब है ऑप्टिकल। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय चिराल मॉलिक्यूल, ये चिराल मॉलिक्यूल से एग्जिबिटेड रहता है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके अंदर अपनी मिरर इमेज बनाती है, जो सुपर इम्पॉसिबल इमेज नहीं होती अपनी एक दूसरे की, उसे क्या बोलते हैं, इनएंशोमर। और जो रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इक्वली मतलब कि इक्वली और अपोजिट डायरेक्शन में पार्ट हो जाती है, वो टूट जाती है। और आइसोमेरिज में रोटेट कर देते प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को दो तरफ, एक तो एल की तरफ, लेफ्ट तरफ को बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और राइट की तरफ जो रोटेट हो जाएगी उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज इस कॉमन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड को। अब इसका टाइप है MAA3 और CR का OX3 का 3-। अब इसमें हमने ले लिया ये वाला एग्जाम्पल, ये इसके करेंगे पहले CR, ये 3 है तो मतलब कि इसकी 6 बनेंगी, 1 2 3 4 5 है, तीनों पे एक एक बना दी। तो पहले ये राइट की तरफ है, तो ये होगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब जो मिरर है, मिरर के दूसरी तरफ वो लेफ्ट तरफ दिखेगी तो उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी। और ये जो जैसे ये यहाँ थी वो उसका पलट के उल्टा हो गया। अब है टाइप MA का होल ट्वाइस X2, इसमें क्या होगा CON2 का होल ट्वाइस Cl2 प्लस। अब इसमें भी ऐसी हो जाएगा, एक तरफ EN आ जाएगा, Cl 2 EN हो गए, 2 Cl हो गए। अब इसे दूसरी तरफ पहुंचाएंगे तो ये अभी पलट जाएगी। अब ऐसी ही ये सेम भी, यही भी ऐसी हो जाएगी, ये इधर ऐसी हो जाएगी, इसके डबल पलट जाएगी, ये हो जाएगा इसका एग्जांपल COEN, EN को 2 चाहिए, NH3 2 हो गया, Cl2 भी 2 हो गया, और इसका डबल करेंगे तो पलट जाएगी। अब है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या है, इसका मेन पोस्टुलेट है दिस थ्योरी का, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ये इसमें जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल जो है ना वो 2 तरह की वैलेंसी शो करते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयनाइजेबल है और जो नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है ना न्यूट्रल चार्ज है और नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, नॉन आयनाइजेबल है। और थर्ड वाला जो है इसमें, ये थर्ड वाला हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर के और फिक्स नंबर ऑफ मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी जो है इक्वल रहेगी कोऑर्डिनेशन नंबर के और फिक्स नंबर ऑफ मेटल की। और फिर है आयंस और ग्रुप्स बॉन्ड ऑफ सेकेंडरी लिंकेज टू मेटल हैव करेक्टराइज स्पेशल अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें जो है ना आयनाइज जो ग्रुप रहेगा ना सेकेंडरी लिंकेज का मेटल का, वो करेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट को कोरेस्पोंडिंग डिफरेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का देगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल है PT NH3 का होल 4 Cl2, तो NH3 का होल 4 NH3 जो है ना इसमें होगी सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयनाइजेबल है, और प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होगी। अब आगे देखते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका मेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहेगी, द नंबर ऑफ मेटल लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विच कैन बी फॉर्म इन अ केस ऑफ गिवन मेटल आयंस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ ए बॉन्डिंग मेटल आयन इज नाउन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन। इसमें क्या कहेगी, नंबर ऑफ मेटल लिगेंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के अंदर जो नंबर ऑफ मेटल लिगेंड्स होंगे ना जो फॉर्म करेंगे, मतलब कि कुछ गिवन कंपाउंड्स, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल उनकी वजह से हम बॉन्ड फॉर्म करेंगे मेटल आयंस के साथ, और इसे बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन।
इसके अंदर जो है पहले पोस्टुलेट के इस पहले पॉइंट के अंदर ये है कि जितनी ही नंबर ऑफ कोवेलेंट वैकेंट ऑर्बिटल होंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बॉन्ड करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ मेटल आयंस के साथ उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, अब सेकंड वाला पॉइंट है मेटल आयंस और आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के अंदर जो इन्फ्लुएंस होती हैं यूज होती हैं N-1D NS-NP और NS-NP ND ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो यील्ड होती है सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ ए डिफरेंशिएट ज्योमेट्री, अलग अलग ज्योमेट्री के लिए। अब है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये इनके साथ ये हाइब्रिडाइजेशन होगी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्राइड ऑर्बिटल इन अ स्पेस के अंदर। जैसे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और बोलेंगे उसे टेट्राहेड्रल। 4 का हो जाएगा dsp2 उसे बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। 5 का हो जाएगा sp3d इसे बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिड। 6 का हो जाएगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। 6 का d2 sp3 एक ये भी हो जाएगा, इसे भी बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें होएगा क्या, जो इसमें एम्पिटी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी सेंट्रल मेटल एटम की और आयन की, वो ओवरलैप कर जाएंगी फील्ड ऑर्बिटल के साथ और लिगेंड कंटेन करेगा लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। इसके अंदर जो लिगेंड्स होएगा वो कंटेन करेगा लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। इस वे से इसके द्वारा हम लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हम फॉर्म करेंगे लिगेंड्स के साथ, मेटल का लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब है दूसरा, इसके अंदर 2 ऑर्बिटल होंगे, एक तो इनर ऑर्बिटल एक आउटर ऑर्बिटल। जो इनर ऑर्बिटल होगी उसे बोलेंगे लो स्पिन, आउटर ऑर्बिटल को बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और ये फॉर्म होती है डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ वेदर्स, मतलब कि नंबर ऑफ उसके अकॉर्डिंग। डी ऑर्बिटल ऑफ इनर सेल और डी ऑर्बिटल ऑफ आउटर सेल, जो डी ऑर्बिटल इनर सेल के और आउटर सेल के यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें होगा द कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक। जब कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेट होगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स आयन में, उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या होंगे, इट इन्वॉल्व नंबर ऑफ एजेप्शंस, ये एजेप्शन होंगी। पहला होगा इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन मैग्नेटिक डाटा नहीं देता। एक मैग्नेटिक डाटा जो चाहिए ना क्वालिटेटिव वो नहीं देता। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बीच में मतलब अंतर नहीं बता पाता। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एक्जिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यो कॉम्प्लेक्स की कलर एक्जिबिलिटी भी नहीं बताता। इट डज नॉट मेक एग्जिस्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और ना ही ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर मतलब कि इनका दोनों का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 4 है, ना इनके बीच में अंतर बता पाया। जैसे कि ये कुछ NH3COCN, जहाँ NH3COCN किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगी वो हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जहाँ NH3COFeCuCd के साथ करेगा। अब एग्जाम्पल है कुछ। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें CO NH3 का होल 6 3+, तो इसे मतलब कि इसका हम इसमें बताना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नेटिक बिहेवियर, उसका हाइब्रिडाइजेशन। तो मतलब इसका सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, एक्स NH3 की 0 हो जाएगी, ये +3 है यानी कि एक्स की हो जाएगी +3। सी का जो ये है वो 27 एटॉमिक नंबर, इसका वो कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 7 तक चला जाएगा, 27 है। अब इसमें 3+ है यानी कि हम इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे जो आउटर मोस्ट शैल होगी, आउटर मोस्ट शैल यहाँ से नहीं निकाल लेंगे। ये 3 से पहले क्या है 4 है, तो पहले 2 तो 4 में से निकाल लेंगे, एक 3d में से निकाल लेंगे, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 6, क्योंकि ये 7th है ना तो यहाँ 6 4s0 4p6। अब हम इसमें मतलब ऐसे
कर लेंगे। एस में क्या होता है, एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। पी में 3 बॉक्सेस होते हैं क्योंकि 6 होंगे, तो 2 2 4 2 6। 6 में डी में 10 होंगे, एफ में 14 होते हैं, फिर एस हो गया एक, फिर पी हो गया। अब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। दो अंदर की, दो तो होगी, डी हमारी खाली, एक एस होगी और 3 हमारी पी। तो D2sp3। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। मैग्नेटिक बिहेवियर सारे के वो आएंगे पेयर्ड एंड, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन। अब बताऊँ, हमारा इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में ना 21 से लेके 30 तक बस ये ही कंपाउंड से शो कर रहे, तो इनके क्यों ना हम इन्हें मतलब कि ऐसे ट्रिक से याद कर लें और हमारी मतलब मेहनत भी कम लगे। जैसे कि 21 है तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्लोरो, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये हो गया 21 से लेके। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, स्टार, टी, वी, के, बिल, में, निको, फीको, जिंक। ठीक है। अब है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये थ्योरी क्या बता रही है, थ्योरी आर अप्लाई टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये थ्योरी बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे अप्लाइड करती है। इस थ्योरी के अंदर जो लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज, लिगेंड्स को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ पॉइंट चार्ज के तरह। इन केस ऑफ एनायन और एंड डाइपोल, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, अनायंस और डाइपोल और उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में। डी ऑर्बिटल को हम क्लासिफाई करेंगे DXY, DYZ, DZX आर कॉल्ड T2G ऑर्बिटल। इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल को क्लासिफाई करेंगे हम जब DXY, DYZ, DZX को, तो वो कहलाएगी हमारी T2G ऑर्बिटल। और जो द अदर 2D ऑर्बिटल, जो अदर 2D ऑर्बिटल है जैसे कि DX² - Y² या फिर DZ² आर EG ऑर्बिटल, उसे हम EG ऑर्बिटल बोलेंगे। ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड्स का अप्रोच 5 डिग्नेशन डी ऑर्बिटल स्प्लिट, जो 5 डिग्नेशन डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड के नेचर पे। इसमें क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा T2G और EG के बीच में, उसे हम डिनोट करेंगे या असाइन करेंगे डेल्टा से। इसे बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब आगे है बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा को यूज़ करके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमारे मेटल एटम्स में वो मेटल आयन सेम होंगे बट डिफरेंट लिगेंड क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होगी हर एक लिगेंड्स की। उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक सीरीज है ये वाली, उसके थ्रू। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है मैग्नीट्यूड का, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के मैग्नीट्यूड का, जिसे हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानी जाएगी। अभी इसमें आगे क्या होगा, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा O। ऑक्टल है तो O आ जाएगा। और इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 लिगेंड्स अप्रोच होएगी सेंट्रल मेटल आयंस को अलोंग द एक्सिस के अलोंग। वो क्या है, DX² - Y² DZ² ऑर्बिटल। और एनर्जी ऑफ EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी जो होगी EG सेट ऑफ ऑर्बिटल की वो ज़्यादा होगी एनर्जी ऑफ T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल के। ठीक है। एनर्जी ऑफ EG ऑर्बिटल इज इंक्रीज बाय 3/5 डेल्टा O। एनर्जी जो मतलब कि बड़ी होएगी EG लेवल की, वो 3/5 डेल्टा होएगी एंड T2G विल बी 2/5 डेल्टा O। जो है बड़ी होएगी। अब जो इफ डेल्टा O ग्रेटर देन P, तो 4th इलेक्ट्रॉन एंटर्ड वन ऑफ द EG ऑर्बिटल गिव द कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारी ये बड़ी होएगी। 4th इलेक्ट्रॉनिक एंटर्ड करेंगे EG ऑर्बिटल में, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, T2G EG 10, T2G 1 EG 10।
ओ हो जाएगा ये तो। एंड लिगेंड्स फॉर विद, जो लिगेंड से डेल्टा ओ ग्रेटर होएगा पी, तो उसे बोलेंगे हम वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो ये स्मॉल होएगा तो इसे बोलेंगे बिकम मोर एंटिटीज एंड द कॉन्फ़िगरेशन विल बी, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा T2G4 EG0, इसका होएगा T2G1 EG0, यहाँ आ जाएगा 0 ये। आर लिगेंड्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन, इसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो ग्रेटर होएगा डेल्टा ओ ग्रेटर होएगा पी से, तो वो तो हमारा कहलाएगा वीक फील्ड लिगेंड्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो ये छोटा होएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा T2G4 EG0, और ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये इसका एक डायग्राम है, ये जो बता रहा है एनर्जी, मतलब एनर्जी होगी, ये मेटल डी ऑर्बिटल होगी, ये 5 1 2 3 4 5 है ये। तो ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अभी यहाँ से स्प्लिट हुई, स्प्लिट होके ये 3 उसमें चलेगी, यहाँ तो चलेगी ऊपर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, जिसे बोलेंगे हम ई जी। और नीचे जो गई है वो हो जाएगी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एन ओक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ये हो गया हमारी T2G, हो गया हमारी EG, हो गया हमारा डेल्टा ओ। जो हम इसे करेंगे तो ऊपर वाली जो आएगी 3/5 डेल्टा ओ, नीचे वाली हो जाएगी 2/5 डेल्टा ओ। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये वाली बात तो मैंने बता दी, जो डेल्टा पी ग्रेटर होएगा तो वीक फील्ड लिगेंड और ग्रेटर होएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसमें एनर्जी का स्प्लिटेशन होएगा, ये उल्टी हो जाएंगी। ये एनर्जी और ये मेटल डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये यहाँ से स्प्लिट हुई तो ऊपर हो जाएंगी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ऊपर चला जाएगा 2/5 डेल्टा एक्स, और यहाँ जाएगा 2/5 डेल्टा टी, सॉरी 2/5 डेल्टा टी, और यहाँ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ई जी डेल्टा टी। ठीक है, अब ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हो जाएंगी। एज द लिगेंड्स के थ्रू आर कंसिडर एज पॉइंट चार्ज, द एनायन लिगेंड शो एग्जिट ग्रेटर स्प्लिटिंग लो एंड ऑफ अ स्टीरियोकेमिकल सीरीज। स्टीरियोकेमिकल सीरीज से हमें पता चल जाएगा मतलब कि ग्रेटर स्प्लिटिंग एनर्जी कहाँ लाई करती है, और मतलब कि स्ट्रॉन्गर। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल बॉन्ड, ये कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल बॉन्ड को भी नहीं बताता। कलर्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर्ड कैसे बजाएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट, ये मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कलर के बारे में क्या बताएगी। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू डी ट्रांजेक्शन, जब डी ट्रांजेक्शन होएगा इलेक्ट्रॉन का T2G से EG था तो ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, और जब EG से T2G होएगा तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड की एब्सेंस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर्स, यो अकर नहीं होने की एनहेंस द स्ट्रक्चर इज कलर्ड, स्ट्रक्चर जो है कलर्ड रह जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस CuSO4 इज वाइट, यो वाइट है, बट CuSO4 5s2 इज ब्लू इन कलर, यो कलर ब्लू हो जाएगा। अब आ गया मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल क्या होगा। मेटल कार्बोनिल आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इन विच इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ लिगेंड, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स की तरह एक्ट करेगा। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन पहली है मेटेलिकल सेपरेशन, इसके अंदर क्या होगा मेटेलिकल सेपरेशन, इसके अंदर सिल्वर एंड गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स एंड साइनाइड कॉम्प्लेक्स, और इसमें सेकंड है इन एन हाइड्रोलिटिक केमिस्ट्री, थर्ड है इन मेडिकल केमिस्ट्री, इसमें इसका मेडिकल केमिस्ट्री में भी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इस जो ये दो कंपाउंड है इनका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में EDTA कॉम्प्लेक्स ऑफ कैल्शियम इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग के लिए यूज होएगा। इन बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज होएगा
होमोग्लोबिन रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड जो एक्ट करेगा ऑक्सीजन कोजियस कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe2+। पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होएगा फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफॉर्म के लिए इन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ Mg2+। ठीक है। विटामिन B2 ये क्या होगा, एंटी प्रेशियस अमीनिक फैक्टर होएगा कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट की। ट्रीटमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इन फोटोग्राफी इन कैटलिस्ट के तरह भी यूज होएगा। बस ये था इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक। यहाँ से चैप्टर हुआ फिनिश। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर योर वॉचिंग।